कल अपना इतिहास के अंदर पहला टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम, जिसके अंदर हमने पुर्तगीज पढ़ रहे थे। और पुर्तगीज के अंदर जो चीजें हुई थी मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, फिर आगे स्टार्ट करते हैं अपन ने। सबसे पहले जो पुर्तगीज के अंदर जो चीजें पढ़ी है हम लोगों ने, क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा था 1487 ईस्वी के अंदर, 1487 ईस्वी के अंदर बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा असांतरित केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका की खोज की जाती है। उसके बाद में 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा द्वारा भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। भारत का जो सी रूट है वो डिस्कवर करने वाला था वास्को डिगामा। कब किया? 20 मई 1498। उसके बाद में इन्होंने 1503 एडी के अंदर पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश की। कहाँ पे की? तो हम बताएंगे कोचीन के अंदर। उसके बाद में इनका जो 1505 है, इसके अंदर इनका फर्स्ट गवर्नर बना था, जिसका नाम हमने बताया था। क्या नाम बताया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। 1509 में इनका सेकंड गवर्नर बनता है कंपनी का। 1509 के अंदर इनका क्या बना? सेकंड गवर्नर बना, जिसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकरक, और जिसी को क्या बोलते हैं हम? रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज एम्पायर। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक 1509 के अंदर बनता है आपका कौन है? अल्फांसो डी अल्बुकरक। इसको कहते हैं रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज एम्पायर। उसके बाद में आगे देखा था हमने 1510 में इन लोगों ने क्या कर लिया था? गोवा पर कब्जा कर लिया था। 1510-30 में इन्होंने गोवा को मुख्य केंद्र हेडक्वार्टर बना दिया था। 1556 में भारत के अंदर पुर्तगीज पहली क्या लेके आते हैं? प्रिंटिंग प्रेस लेके आते हैं। और 1556 में कोई क्या होता है? पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। पानीपत का पहला युद्ध 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761। दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में होता है, पहला बाबर और किसके बीच में होता है? इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। पहले में जीत किसकी हुई थी? बाबर की हुई थी। और इसी युद्ध के साथ में ही भारत के अंदर कौन आ गया था? मुगल साम्राज्य। एग्जाम में क्वेश्चन आता है मुगल साम्राज्य की स्थापना, तो हम बताएंगे 1526 ईस्वी को होती है। दिल्ली सल्तनत का अंत 1526 को होती है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, जो हार गया था वो अंतिम शासक हो गया, जो जीत गया वो क्या हो गया? मुगल साम्राज्य की स्थापना करती। तो इस युद्ध में जीत गया कौन था? बाबर जीत गया, और यहीं से क्या आ जाता है? मुगल साम्राज्य। उसके बाद में हमने देखा था 19 दिसंबर 1961 को भारतीय थल सेना की कौन से ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन विजय के तहत इनको भारत से बाहर भगाया था हमने। ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगालियों को निकाला था। इसलिए 19 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। और हमने देखा था कि सबसे पहले आने वाली कंपनी भी कौन है? पुर्तगाली है। सबसे लास्ट में जाने वाली कंपनी भी कौन है? पुर्तगाली है। ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में पढ़ दी थी। अब आगे स्टार्ट करते हैं। आगे एक चीज तो आपको ये ध्यान रखना है, भारत के अंदर ये पुर्तगीज है ना, ये एक एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये दो याद रखने। इन्होंने भारत के अंदर एक तो मक्का की खेती शुरू करी थी, एक तंबाकू की खेती। हमें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज भारत का लगभग 80 से 90% जो पॉपुलेशन है जो जिसका सेवन करती है, ये आपके आते हैं ना तंबाकू के अंदर कौन कौन से गुटखा वगैरह, पता नहीं क्या क्या आता है, बीड़ी सिगरेट वगैरह, ये भारत के अंदर पुर्तगाली लेके आए थे। आज लगभग 90% ही मान लो जो आदमी इसका शिकारी बन गया वो इन्हीं की देन है। अगर ये चीज नहीं लेके आते तो भारत के अंदर इतनी अच्छी चीज थोड़ी मिलती हमें है। तो इनका हमें क्या करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी चीजें आती है इसके अंदर? पता नहीं रजनीगंधा, पता नहीं कितने क्या क्या आते हैं। तो सारी चीजें ये पुर्तगालियों के द्वारा लाएंगे। देखो तंबाकू की खेती याद रखना बच्चों, ध्यान दो क्या बोल रहा हूं मैं। भारत के अंदर इन्होंने कौन सी खेती शुरू करी थी? इससे पहले तंबाकू नहीं हुआ करता था, मक्का की खेती। इसके अलावा आजकल आप हर सब्जी में आलू डालते हो भाई, आलू भी यही लेके आए थे। और मिर्ची, जब पुर्तगाली आई थी इससे पहले भारत के अंदर न तो आलू हुआ करते थे न मिर्ची हुआ करती थी। आज चाहे तुम मटर पनीर बनाओ और शाही पनीर बनाओ, उसके अंदर पीस के आलू डाल देते। हर सब्जी के अंदर आलू को डलता है करते हैं। तो ये आलू भी कौन लेके आते हैं? तो पुर्तगाली लेके आए थे। मिर्ची की खेती भी कौन लेके आते हैं? पुर्तगाली लेके। ये पुर्तगालियों ने भारत के अंदर कौन सी खेती शुरू करी थी? आलू, तंबाकू, मक्का और आपकी मिर्ची की खेती। उसके बाद में आगे ध्यान रखना आपने को। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, लेकिन ये स्टेब्लिश क्यों नहीं हो पाए? ठीक है, जैसे स्टेब्लिश कौन हो गए थे आपके? जैसे अंग्रेज स्टेब्लिश हुए थे, आगे तो कौन? पुर्तगाली आगे, लेकिन ये लंबे टाइम तक शासन क्यों नहीं कर पाए? उसके पीछे लिखना आपको, पुर्तगीज डिडंट समझना भाई मैंने क्या लिखा है। भारत के अंदर पुर्तगाली स्थायित्व है प्राप्त क्यों नहीं कर पाई? तो इसके 3-4 कारण है। क्या कारण है पहले समझ लो, फिर लिख लेंगे हम लोग। एक तो जो ये यूरोपियन है, ये 3G की पॉलिसी के तहत वर्क करते थे। 3G का मतलब समझते हो? जैसे अभी 5G चल रहा है, जब पुर्तगाली आए थे उस टाइम पर 3G का नेटवर्क आता था। ठीक है, 3G था उस टाइम पर जब पुर्तगाली भारत में आए थे ना, 3G। ठीक है, 3G का मतलब क्या है? ये 3G की पॉलिसी के तहत वर्क करते थे। ए का मतलब है बच्चों गॉड, एक जी का मतलब है गॉड, दूसरा है ग्लोरी,
तीसरा आपका गोल्ड। ये यूरोपियन जो कंपनीज है व्यापार करती थी, बिजनेस करती थी, तो 3G की पॉलिसी के तहत करती थी। एक तो जो हमारा गोल्ड है, भगवान है, जो इनका क्रिश्चियनिटी के अंदर जो देवता है, उसका क्या हो गुणगान हो, उसका क्या हो प्रचार प्रसार हो। दूसरा ग्लोरी, जहां जहां पे भी हम शासन कर रहे हैं वहां पे हमारी पताका, हमारा जो झंडा है वो नजर आना चाहिए। तीसरा सोने के लिए करते थे। पहला इनका जो यूरोपियन जो कंपनीज आ रही है अलग अलग देशों की, इनका व्यापार करने का जो ट्रेड था वो 3G का था। एक तो हमारा जो देवता है भगवान है उसका क्या हो गुणगान हो, दूसरा हमारी ग्लोरी हो, ठीक है, हम सबसे बड़े ताकतवर लोग हैं। तीसरा गोल्ड के लिए सोने के लिए करा करते थे। इसीलिए आपको पता है विश्व के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है, कौन से लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या पूछी जाए तो किसकी है? ईसाइयों की। ईसाई जहां जहां पे गए लगभग इन्होंने खूब सारे देशों के ऊपर इन्होंने राज किया था। अंग्रेजों ने किया 60 देशों पर, अंग्रेजों ने किया था 60 देशों के ऊपर। अब जो फ्रांसीसी है उन्होंने भी कई देशों पर राज किया, वो भी कौन है? ईसाई है। तो ये हर देशों के अंदर अपने धर्म का क्या किया? प्रचार प्रसार किया। इसलिए इनका धर्म है आज विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो किसकी है? ईसाइयों की। इसीलिए इनकी क्या हो गई? हाँ, क्या क्वेश्चन आया था? हाँ, क्वेश्चन पूरा ढंग से याद नहीं होगा। विश्व के अंदर जो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है ईसाइयों की, सबसे ज्यादा जो क्रिश्चियनिटी लोग हैं, ठीक है, अभी चेक कर लेंगे एक बार और अपन, ठीक है। भारत के अंदर पूछे तो हिंदू आते हैं। भारत के अंदर सबसे ज्यादा कौन है? हिंदू है। विश्व का सबसे ओल्डेस्ट धर्म पूछे तो हिंदू धर्म है, लेकिन जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ईसाई धर्म, ठीक है। तो इनकी जो पॉलिसी हुआ करती थी, एक तो जो हमारा भगवान है उसका गुणगान हो, दूसरी ग्लोरी हो हमारा वहां पे झंडा नजर आना चाहिए। जैसे भारत के अंदर अंग्रेज राज करें तो अंग्रेजों का झंडा है, जैसे दूसरी जगह अंग्रेज राज अमेरिका में राज करें तो अमेरिका के अंदर अंग्रेजों का झंडा है। एक गोल्ड सोने के लिए क्या करते हैं। अब ये भारत के अंदर स्टेब्लिश क्यों नहीं हो पाई? तो उसके कारण है, क्या कारण है? 3-4 कारण है भाई क्यों नहीं हो पाई। पहला कारण तो है, इनसे पहले कौन भारत के अंदर शासन किया करता था? अरब लोग कर रहे थे। इनसे पहले भारत के अंदर शासन व्यापार किसके साथ में था? अरबों का। एक चीज और याद रखना, जो पहले से सेटल है वो दूसरे आने वाले का विरोध करता है। कहीं पे भी देख लो, जैसे आज मैं यहाँ पे जीके पढ़ा रहा हूँ, कल को कोई दूसरा टीचर आता है, ठीक है, जीके पढ़ाने आता है, वो मेरे से क्या पता अच्छा पढ़ा रहा होगा, लेकिन मैं बोलूंगा वो अच्छा नहीं पढ़ाता। मेरे से पूछोगे आप सर वो सर पढ़ा के गए, तो मैं ये बोलूंगा नहीं वो अच्छे नहीं पढ़ाते, क्योंकि मैं यहाँ से पहले से ऑलरेडी सेटल हूँ। मैं दूसरे को कैसे सेटल होने दूंगा? तो पहले यहाँ पे यही हुआ करता था। पहले से सेटल कौन है? इनसे पहले कौन है? अरब। अभी अरब पहले, अभी अपन ने कहानी सुनी थी कल परसों, अरबों का व्यापार है इंडिया के अंदर। तो अरबों ने क्या किया? इनका विरोध किया। किसका? पुर्तगालियों का। अब कैसे जैसे ये पुर्तगाली भारत के अंदर क्या हो जाएंगे? सेटल हो जाएंगे। इनके बाद में कौन आएंगे? ब्रिटिशर्स आएंगे। अब जैसे ही ब्रिटिशर्स आएंगे उनका विरोध कौन करेंगे? ये पुर्तगाली करेंगे, ठीक है। एक कहानी सुन रखी होगी, जैसे मान लो आप यहाँ अपने रेलवे स्टेशन है, कौन सा? जयपुर वाला। आपको कहीं जाना है, दिल्ली जाना है, ट्रेन आई आपको, ट्रेन के अंदर पैर रखने की जगह नहीं, ठीक है। अब जो यहाँ से पहले वाला जो स्टेशन है, जैसे मान लो आपका अजमेर से आ रही है, अजमेर से वो ट्रेन फुल आ रही है, तो अजमेर के अंदर किसी ने वहाँ पे जो आपका गेट होता है वहाँ पे खड़े हैं। अब आप बोलोगे यार थोड़ा आगे घुस सकता है, मुझे घुसने दे, तो वो क्या बोलेगा? तेरे को दिखता नहीं क्या? कहाँ घुसेगा यार? थोड़ी सी दूर की बात है यार, घुसने दे, एक पैर रखने दे। आप कैसे ना कैसे सेट हो गए उसके ऊपर, खिड़की के ऊपर। अब ट्रेन आगे चली, आगे आया आपका गांधीनगर, जयपुर वाला दूसरा स्टेशन आया गांधीनगर, वहां पे रुकी। अब जो शब्द आपको जो पहले बोला था वही आप बोलोगे अगले को, वो बोलेगा थोड़ा आगे घुसता है, मेरे को पैर रखो। अरे कहाँ घुसेगा? तेरे को दिख रहा नहीं क्या? दिक्कत तो नहीं है। तो इससे ही पहले से जो सेटल है वो दूसरे आने वाले का क्या करता है? विरोध करता है। भारत के अंदर पहले कौन करे? अरब। अरब व्यापारियों ने क्या किया? पुर्तगालियों का विरोध किया। अब कैसे जैसे ये क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे सेट हो रहे हैं। अब ये सेटल हो गए भारत के अंदर। अब आगे कौन आएंगे? अंग्रेज आएंगे। अंग्रेजों का विरोध कौन करेंगे? ये पुर्तगाली करेंगे। जो पहले से सेटल है वो दूसरे का क्या करता है? विरोध करता है। पहला कारण तो क्या है? ये भारत के अंदर सेटल क्यों नहीं हो पाई, स्टेब्लिश क्यों नहीं हो पाई? एक नंबर तो क्या याद रखेंगे? अरबों ने इनका क्या किया भाई? विरोध किया। अरबों ने इनका क्या किया? विरोध किया। अपोज किया किसने? अरबों ने। किसका? पुर्तगालियों का। दूसरा कारण है, ये जिस टाइम पर भारत के अंदर आए थे उसी टाइम पर इनको क्या हो गया? ब्राजील में सोने के खाने मिल गए। ब्राजील आपका, अब वहां पे सोने के खाने मिल गए, तो जहां पे साथ साथ सोना मिल गया वहां पे अब काली मिर्च को कौन पूछे? यहाँ पे तो क्या कर रहे थे? काली मिर्च के बदले सोना देके काली मिर्च खरीद रहे थे। ये तो काली मिर्च कैसे खरीद रहे थे? सोना देके। अब साथ साथ सोने के खाने मिल गए इनको ब्राजील में, तो इनका ध्यान किधर चला गया? ब्राजील के साइड। बाहर से धीरे धीरे इनका ध्यान क्या हो गया? कम होने लग गया। दो कारण है भारत के अंदर पुर्तगाली स्थायित्व क्यों प्राप्त नहीं कर पाए, स्टेब्लिश क्यों नहीं हो पाई, जैसे अंग्रेजों ने शासन किया था वैसे पुर्तगालियों ने क्यों नहीं कर पाया। पहला कारण तो अरबों ने इनका क्या किया? विरोध किया। दूसरा कारण है, इनको जब भारत के अंदर आए थे उसी टाइम पर ब्राजील में सोने के खाने मिल गई, इसीलिए इन्होंने जैसे भारत के अंदर शासन कौन किया? अंग्रेजों ने किया। इन्होंने कहाँ पे किया? ब्राजील के ऊपर किया। ब्राजील के ऊपर अब शासन कौन करेगा? पुर्तगाली करेंगे। इसीलिए ब्राजील के अंदर आज की टाइम पर ब्राजील की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो भी क्या? पुर्तगाली है। ऑफिशियल भाषा कौन सी है? पुर्तगाली है। और उनका ऑफिशियल जो खेल है, नेशनल जो खेल है वो भी क्या? फुटबॉल है। ये कहाँ से है? पुर्तगालियों ने वहां पे लंबे टाइम तक शासन किया था, जैसे भारत के अंदर कौन करते हैं? अंग्रेज। तीसरा कारण था भाई, इन्होंने रिलीजियस इंटीग्रल पॉलिसी अपनाई।
ये अडोप्टेड रिलीजियस इंटीग्रल पॉलिसी, ये क्या होती है, इन्होंने धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाई। अपने जो भारत के जो हिंदू लोग हैं उनको कन्वर्ट करने की कोशिश की, किसके अंदर, आपके ईसाई धर्म के अंदर। तो हम लोगों ने इनका क्या किया, विरोध किया। तीसरा कारण क्या है, इन्होंने धार्मिक असहिष्णुता की नीति। धार्मिक असहिष्णुता की नीति का मतलब समझते हो, धर्म परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, कि हिंदुओं को बोल रहे हैं आप किसमें बन जाओ, ईसाई बन जाओ, ऐसे बन जाओ, ऐसे। तो ये लोग भी, हमारे लोग भी इस चीज का क्या किया, विरोध किया। चौथा कारण है अल्बुकरक है इनका। अल्बुकरक कौन था भाई, अल्बुकरक के बारे में कल बताया था मैंने आपको। दूसरा पुर्तगीज गवर्नर है और वही क्या, रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज एम्पायर है। उन्होंने क्या किया था, भारतीय महिलाओं की शादी किससे कराने की कोशिश की, पुर्तगालियों से कराने की कोशिश की। इसलिए हम लोगों ने इनका क्या किया, विरोध किया। ये भारत के अंदर स्थायित्व प्राप्त नहीं कर पाए। समझ में आई बातें? तो एक बार लिख लो, ये 4 पॉइंट है इसके, ये स्टेब्लिश क्यों नहीं हो पाए, इसके 4 पॉइंट है, चारों लिख लो एक बार। स्थायित्व क्यों नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उसके कारण क्या भाई, लिखना आपको। पहला पॉइंट, हाँ रीजन लिख लो, कारण लिख लो भाई। अरबी व्यापारियों ने पुर्तगालियों का क्या किया, विरोध किया। पहला कारण क्या, अरबी व्यापारियों ने पुर्तगालियों का क्या किया भाई, विरोध किया। दूसरा कारण लिखना आपको, दूसरा पॉइंट लिखना हमें, इनको क्या मिल गई, ब्राजील में सोने के खाने मिल गई भाई, ठीक है। इनको ब्राजील में सोने के खाने मिल गई, तो इनका ध्यान किधर चला गया, खान की तरफ नहीं, ब्राजील की तरफ के खान की तरफ चला गया। तीसरा पॉइंट लिखना है, अल्बुकरक ने क्या अपनाई, धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाई। अल्बुकरक अडोप्टेड, अल्बुकरक समझ में आ गया ना कौन है, अल्बुकरक ने धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाई। अल्बुकरक ने धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाई। धार्मिक असहिष्णुता की नीति का मतलब है हमारा धर्म परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं को किसके अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके ईसाइयों के अंदर, ठीक है, अपने लोगों की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। इसलिए हम लोगों ने इनका क्या किया, विरोध किया। तीसरा पॉइंट लिखना है, चौथा, अल्बुकरक ने भारतीय महिलाओं की शादी किससे कराने की कोशिश की, पुर्तगालियों से। इंडियन वुमन, पुर्तगालियों ने, अल्बुकरक ने भारतीय महिलाओं की शादी पुर्तगालियों से कराने की कोशिश की।
इसलिए भारत के अंदर क्या नहीं हो पाई भाई, स्थायित्व प्राप्त नहीं कर पाए, स्टेब्लिश नहीं हो पाए। दोबारा बोल देता हूँ, 4 कारण है। पहला कारण था कि पहला कारण क्या था भाई, पहला कारण था इनका अरबों ने क्या किया, विरोध किया। दूसरा कारण था इनको ब्राजील के इस में क्या मिल गई, सोने की खाने मिल गई, इनका ध्यान चला गया ब्राजील की तरफ चला गया। तीसरा कारण था अल्बुकर्क है, उसने क्या अपनाई, धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाई। क्या होता है धार्मिक असहिष्णुता की नीति, तो हम बताएंगे कि इन्होंने अपना जो रिलीजन है उसको परिवर्तन करने की कोशिश। उसके बाद में नेक्स्ट है अपना जो धर्म है उसको परिवर्तित करने की कोशिश की। अगला है अल्बुकर्क ने भारतीय महिलाओं की शादी किससे कराने की कोशिश की, पुर्तगालियों से कराने की कोशिश। ये 4 कारण है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है अगला भाई, ये कारण है इसलिए भारत के अंदर स्टेब्लिश नहीं हो पाई। उसके बाद में इनका नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और है, इन्होंने एक पॉलिसी अपना रखी थी जिसको बोलते हैं आपकी, कौन सी पॉलिसी बोलती है, ब्लू वाटर पॉलिसी। अब क्या है ब्लू वाटर पॉलिसी समझना, ब्लू वाटर पॉलिसी है, गलत बोलते नहीं हो आप लोग, सही बोलते हो। नीले पानी की नीति, ये क्या भाई समझना एक बार, इन्होंने क्या कर रखा था, समझना बच्चों एक बार, नीले पानी की नीति क्या है, इन्होंने अरब सागर पर एकाधिकार कर रखा था। अगर किसी को अरब सागर देखना है तो पुर्तगालियों से क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी। जो अनुमति पत्र होता था उसको बोला जाता था कार्ड्स। जैसे मान लो मेरा मन हो गया, मुझे क्या है, अरब सागर देखना है, पुर्तगाली जैसे टोल टैक्स होता है ना, उस टाइप से बना रखा है। अगर अरब सागर देखना है तो आपको पुर्तगालियों से परमिशन लेनी है। उन्होंने मुझे 2 चांटे देके भगा दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आ गया चुपता भाई, नॉर्मल आदमी है, कुछ नहीं कर सकता। उस टाइम पर भारत का राजा था, भारत का जो मुगल बादशाह वो क्या राजा है, अकबर। बोलते हैं कि अकबर को भी इन लोगों ने क्या नहीं दी थी, आपका अरब सागर देखने की परमिशन नहीं दी थी, उसको भी क्या लेना पड़ा था, परमिशन लेटर लेना पड़ा था, उसको क्या बोलते हैं, कार्ड्स बोलते हैं। समझ में आ गया क्या है, दोबारा से समझ लो। नीले पानी की नीति क्या है, इन्होंने अरब सागर पर एकाधिकार कर रखा है। अगर किसी को अरब सागर देखना है तो पुर्तगालियों से क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। और जो परमिशन लेटर होता था उसको क्या बोलते हैं, कार्ड्स बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है, कार्ड है, कार्ड्स बोलते हैं। इस टाइम पर किसको, मुगल बादशाह अकबर को भी क्या लेना पड़ा था, कार्ड्स। तो समझ में आ गया, ये है नीले पानी की नीति। लिखो, लिखना है इसके अंदर फटाफट से लिखो। Portuguese had monopoly in Arabian Sea. अरेबियन सी, इन्होंने क्या कर रखा था, एक का अधिकार कर रखा है किसके ऊपर, अरब सागर पर। अगर किसी को देखना है अरब सागर तो इनसे क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। फॉर एनी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो आप लोग, ठीक है, परमिशन वॉज टेकन फ्रॉम पोर्टुगीज, परमिशन वॉज टेकन फ्रॉम पोर्टुगीज। ठीक है, अब लिखना भाई, क्या लिखना, इन्होंने हिंदी में लिख लो फटाफट से, क्या लिखना है, हाँ स्नैप चैट कुछ नहीं है अपने पास, कोई इधर से आ रहा है। इन्होंने क्या कर रखा था, एकाधिकार कर रखा किसके ऊपर भाई, देखो, पुर्तगालियों ने अरब सागर पर अगर किसी को अरब सागर देखना है इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी भाई, इनसे अनुमति लेनी पड़ेगी। लिखो फटाफट से, फटाफट से लिखो भाई, क्या लिखा हमने, पुर्तगालियों ने अरब सागर पर एकाधिकार कर रखा है। अगर किसी को अरब सागर देखना तो इनसे क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्या अभी तो गए पुर्तगाली, कहाँ है, 1961 में चले गए। ठीक है, आगे लिखना है, हाँ
इस परमिशन लेटर को हम क्या बोलते हैं, सुन लो बच्चों एक बार। ये जो परमिशन लेटर दिया जाता है इसको क्या बोला जाता है, कार्ड्स। अभी मैंने बताया था कार्ड्स में क्या लिखना है आपको, जो परमिशन लेटर अंग्रेज आपको पुर्तगाली देंगे उसको क्या बोला जाता है, कार्ड्स बोला जाता है। कार्ड्स में क्या लिखना है, एक परमिशन लेटर अनुमति होगी आपको, उसको बोलते हैं कार्ड्स। किसके द्वारा इश्यू किया जाता था, पुर्तगालियों के द्वारा। फटाफट से लिखो बच्चों। मुगल एम्पेरियर अकबर has taken cards लिख लिया, क्या लिखा देखो दोबारा से देख लो एक बार फटाफट से। हमने लिखा है कार्ड्स में लिखना है अनुमति पत्र को, किसको हंसी आ रही है, अनुमति पत्र को कार्ड्स कहते हैं, जो पुर्तगालियों द्वारा जारी किया गया मुगल बादशाह अकबर को, लिख लेना, मुगल बादशाह अकबर को अरब सागर देखने के लिए अनुमति पत्र लेना पड़ा। ये आपका पुर्तगाली पूरा हो गया। फटाफट से लिखो, दोबारा से समझा देता हूं एक बार क्या लिखा हमने। ये जो लिखा है फटाफट से एक बार लिखो, दोबारा से समझा देता हूं मैं। हमने लिखा है भाई, एक तो ब्लू वाटर पॉलिसी पढ़ी है, एक ही स्टेब्लिश कैसे नहीं हो पाए थे पुर्तगाली, और फिर इसके कारण लिखे हैं। लिख लिया, दोबारा से बताऊं, लिख लिया तो एक बार दोबारा से सुन लो। सबसे पहले आज की क्लास में हमने जो कल खत्म किया था वहां पे पढ़ा, एक तो लिखा था हमने पुर्तगालियों ने भारत के अंदर मक्का की खेती, तंबाकू की खेती, आलू और मिर्ची की खेती शुरू की। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भारत के अंदर मक्का की खेती किसने शुरू की, तो पुर्तगालियों ने करी थी, ठीक है। रेशम की खेती पूछे तो डच बताएंगे, रेशम की खेती कौन शुरू करते हैं, डच लोगों ने करी थी, ठीक है। और अभी लिखाया था आपको दिरहम नामक मुद्रा किसने चालू की थी, तो हमने बताया था किसने की थी, मोहम्मद बिन कासिम ने की थी। खजूर की खेती किसने शुरू करी थी, मोहम्मद बिन कासिम ने की। ऊंट पालने की प्रथा किसने शुरू की थी, मोहम्मद बिन कासिम ने करी। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। अगर पूछे ऊंट पालने की कथा आपका पड़ता और खजूर की खेती, तो मोहम्मद बिन कासिम होगा, अरबों ने की थी। ये कौन सा है, अरबी, एक क्या था बच्चों, अरबी व्यक्ति था कौन, मोहम्मद बिन कासिम, उसने ऊंट पालने की प्रथा और खजूर की खेती। तंबाकू की, मक्का की, आलू की, मिर्ची तो हम बताएंगे पुर्तगालियों ने करी। उसके बाद में हमने देखा था कि पुर्तगाली भारत के अंदर स्थायित्व प्राप्त क्यों नहीं कर पाए, तो उसके हमने 4 कारण पढ़े थे। एक तो इनका अरबों ने विरोध किया सबसे पहले। दूसरा कारण पढ़ा था हमने, पुर्तगालियों को क्या इसी टाइप पर ब्राजील के सोने के खाने में थी, उनका ध्यान किधर चला गया, ब्राजील की तरफ चला गया। तीसरा हमने देखा था कि अल्बुकर्क ने धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाई, तो इसलिए हम लोगों ने इनका सपोर्ट नहीं किया, विरोध किया। चौथा हमने देखा था अल्बुकर्क क्या कर रहा है, भारतीय महिलाओं की शादी किससे करा है, पुर्तगालियों से करा रहा है। क्यों करा रहा है, वहां पे जो कंपनी के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो 10 दिन काम करते, 15 दिन काम करते, कोई बोलता मेरा मन नहीं लगता, कोई बोलता मुझे खाना नहीं सूट होता है। तो मन क्यों नहीं लगता कि यार घर पे मेरे क्या बीवी बच्चे उनके पास जाऊंगी, उनकी याद आ रही, तो बीवी यही बनाने, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इनका विरोध किया। और ये इसलिए क्यों करे थे, इसके पीछे कारण क्या था, एक था हमारे देश के अंदर क्या पॉपुलेशन बढ़ाना, किसकी, क्रिश्चियनिटी की। हर देश के अंदर क्या ईसाइयों का ज्यादा प्रचार प्रसार और विकास हो उनका, इसलिए हम लोगों ने इनका विरोध किया, भारत के अंदर स्थायित्व प्राप्त नहीं कर पाया। उसके बाद में हमने देखा था नीले पानी के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, इन्होंने अरब सागर पर एकाधिकार कर रखा था,
अगर किसी को अरब सागर देखना है तो इनसे परमिशन लेनी पड़ती थी, अनुमति लेनी पड़ती थी। अनुमति पत्र को हम क्या बोलते हैं? कार्ड बोलते हैं। मुगल बादशाह अकबर को भी इन लोगों ने क्या नहीं देखने दिया गया था? अरब सागर नहीं देखने दिया था। किसको नहीं देखने दिया था? अरब सागर। जैसे अपने गए नॉर्मल गए उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस टाइम पर जो राजा था मुगल बादशाह अकबर, उसको भी इन्होंने क्या नहीं देखने दिया गया था? बिना कार्ड के, बिना अनुमति पत्र के अरब सागर नहीं देखने दिया गया था। ये पूरा हो गया, एक बार पढ़ना, बाकी का अपन कर लेंगे कल।